हेलो दोस्तों, एक ऐसी खबर जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। यूरोप के 27 अमीर देश अब भारत के पीछे भाग रहे हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे सुपर पावर देश भी शामिल हैं। ये वही यूरोप है जो हमेशा अमेरिका और चीन के साथ व्यापार करता था, लेकिन अब भारत के बिना उनका गुजारा नहीं हो रहा। ये सुपर पावर देश अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक छोटी सी डील नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है जो भारत को दुनिया की अगली सुपर पावर बना सकता है। सबसे बड़ी बात, पहली बार यूरोप के 27 देशों के टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ भारत आए और ये बात अमेरिका और चीन दोनों को झटका दे चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि यूरोप भारत के पीछे आखिर क्यों भाग रहा है? क्या अमेरिका से उनका भरोसा उठ गया है, या फिर चीन की मोनोपोली तोड़ने के लिए उन्हें भारत की जरूरत है? और भारत को इससे कितना बड़ा फायदा होने वाला है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के बारे में बात करेंगे जो भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की तरफ ले जा रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चाहते हो कि भारत आगे बढ़े तो एक लाइक और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। यूरोप ने भारत के सामने घुटने क्यों टेके? यूरोप, जो हमेशा से अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार था, अब भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चक्कर में यूरोप के साथ अनफेयर ट्रेड कर रहा है। यूरोप का एक्सपोर्ट अमेरिका में 50 लाख करोड़ का होता है, लेकिन अमेरिका सिर्फ 30 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका ने अब यूरोपीय प्रोडक्ट्स पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है, जो उनके लिए एक बड़ा झटका है। रूस यूक्रेन वॉर में भी अमेरिका ने यूरोप का पूरा साथ नहीं दिया, जिससे यूरोप को नया पार्टनर ढूंढना पड़ा, और तब उनकी नजर भारत पर पड़ी। भारत क्यों बना सबसे बड़ी प्रायोरिटी? भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और IMF के मुताबिक 2030 तक हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देंगे। भारत का एक्सपोर्ट 40 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स के चलते दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अब भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा कंसर्न क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स और AI है, जो भारत भी तेजी से डेवलप कर रहा है। यूरोप भी अब ये समझ चुका है कि अगर फ्यूचर में अमेरिका और चीन को टक्कर देनी है तो भारत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर होगा। इसीलिए यूरोप के लीडर्स एक साथ भारत आए और पहली बार इंडिया को अमेरिका की तरह ट्रीट करने लगे। इस FTA से भारत को क्या मिलेगा? अगर भारत और यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है तो भारत को बड़े फायदे मिल सकते हैं। नंबर 1, जीरो टैरिफ एक्सपोर्ट। भारत का एक्सपोर्ट यूरोप में बिना किसी टैक्स के जा सकेगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। नंबर 2, FDI ग्रोथ। भारत में यूरोपियन कंपनियां जैसे एयरबस, BMW, सीमेंस इन्वेस्ट करेगी, जो नए जॉब्स और टेक्नोलॉजी इनोवेशन लाएगा। नंबर 3, डिफेंस डील्स। भारत और यूरोप के बीच नई डिफेंस कोलैबोरेशन होंगी, जिसमें हम एडवांस्ड मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और AI बेस्ड वेपन्स डेवलप कर सकेंगे। नंबर 4, चीन की निर्भरता खत्म। यूरोप को चीन की जगह भारत एक सेफर और रिलायबल पार्टनर लग रहा है, जो कि चीन के लिए एक बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं चीन और अमेरिका के रिएक्शन पर। चीन टेंशन में है। अगर यूरोप भारत के साथ ज्यादा ट्रेड करेगा तो चीन का एक्सपोर्ट बिजनेस कम हो जाएगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। अमेरिका भी शॉक में है। अगर यूरोप भारत को प्रायोरिटी देने लगेगा तो अमेरिका का इकोनॉमिक कंट्रोल कम होने लगेगा, जो कि उसके लिए एक बड़ी चिंता की बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और यूरोप की नेक्स्ट मीटिंग में इस एग्रीमेंट को फाइनल किया जा सकता है। अगर यह डील होती है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक आर्थिक जीत होगी। भारत और यूरोप के बीच अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। GDP ग्रोथ तेज होगी, नए उद्योग खड़े होंगे और भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। नंबर 1, GDP में कितना इजाफा हो सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही 5वीं सबसे बड़ी बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि FTA के बाद भारत की GDP में 1.5-2% तक की ग्रोथ आ सकती है। यूरोपियन कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ेगा, जिससे बाजार में पैसा बढ़ेगा और ग्रोथ स्पीड अप होगी। नंबर 2, क्या नौकरियों की बौछार होगी? यूरोपीय निवेश बढ़ने से भारत में लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, AI और ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए स्टार्टअप और कंपनियों को बूस्ट मिलेगा। नंबर 3, भारतीय कंपनियों को नया ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। भारत की टेक और फार्मा इंडस्ट्री यूरोप में आसानी से अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएगी। अब तक चीन का दबदबा था, लेकिन अब भारतीय कंपनियां वहां की मार्केट को टेक ओवर कर सकती हैं।
अब सवाल ये उठता है कि इस डील से आम भारतीय को क्या फायदा होगा। क्या ये सिर्फ सरकार और बड़ी कंपनियों के लिए है, या फिर इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। जैसे जैसे यूरोपियन कंपनियां भारत में आएंगी, नौकरियां बढ़ेंगी। स्टार्टअप्स को भी यूरोप में एक्सपोर्ट का मौका मिलेगा, जिससे छोटे व्यापारी भी ग्रो कर पाएंगे। FTA के बाद यूरोप से आने वाले प्रोडक्ट्स कम टैक्स पर मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आईफोन्स, लैपटॉप, गाड़ियां और लग्जरी ब्रांड्स पहले से सस्ते हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इक्विपमेंट भी सस्ते होने की संभावना है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की यूरोप में डिमांड बढ़ेगी। खासकर टेक्सटाइल, फार्मा और मशीनरी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। यूरोपियन मार्केट में भारतीय सामान की एंट्री से भारत का एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि भारत का वो कदम है जो हमें चीन और अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, तो कमेंट में भारत माता की जय लिखो। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।